हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट नंबर 2। ये फाइनल पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये मेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। जो पहला वाला चैप्टर था उसमें से मैक्सिमम चीज़ आप पहले से जानते थे, ठीक है, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन यही चीज़ हम लोग को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसे हम लोग जियो बायो केमिकल कहते हैं, केमिकल साइकिल कहते हैं, ठीक है। मतलब ये हम लोग के बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, और हम लोग के जो अर्थ पे कैसे ये रोटेट करता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पार्ट ए में जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सॉइल, एयर एंड वाटर के बारे में बताया था। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे ये जो जीवन है, ये जीवन कैसे इन तीनों के मिलने के वजह से इधर अकर हो रहा है, कैसे इधर पनप पा रहा है या कैसे इधर बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ कि जैसे बायोस्फीयर हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर के बारे में, तो वाटर का जो स्पीयर होता है ना, जो वाटर का स्पीयर होता है, मतलब वाटर का जो एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे वाटर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और जो एटमोस्फियर है ना, मतलब जो एयर का जो स्पीयर होता है उसे एटमोस्फियर कहते हैं, और जो लैंड का होता है उसे हम लोग लिथोस्फियर कहते हैं। और जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, ठीक है, जिस जगह पे ये तीनों मिलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं बायोस्फीयर, अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए बायोस्फीयर मतलब बायो मतलब जीवन, ठीक है, जीवन, या मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ लाइफ, ठीक है। और स्पीयर मतलब हम लोग का एरिया, ठीक है, जो हम लोग का सर्कुलर एरिया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये बायोस्फीयर इज द स्पीयर where the interrelation of atmosphere, hydrosphere and lithosphere interact together to support life is known as biosphere। तो जहां पे ये तीनों मिलते हैं और जीवन को सपोर्ट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। अब ये देखिए, बायो मतलब हो गया लाइफ और स्फीयर मतलब हम लोग का जगह या एरिया, ठीक है। तो बायोस्फीयर में क्या होता है, जहां पे तीनों मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम लोग का हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये लिथोस्फीयर हो गया, है ना, ये हम लोग का पानी है, और ये हम लोग का सॉइल है, ये सॉइल का मैं प्रोफाइल बना दिया, और यहाँ पे पेड़, ठीक है। ये हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स, और एयर हम लोग का क्या है, ऊपर होता है, ठीक है। तो अब जिस जगह पे ये तीनों मिल रहे हैं ना, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट के, इस सर्कल के अंदर ये तीनों स्फीयर एक साथ आ रहे हैं, तो वहीं पे जीवन हो पाएगा। अगर कहीं पे भी इन दो तीनों में से एक भी कंपोनेंट को आप हटा देंगे तो वहां जीवन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पानी हटा देंगे तो कोई जो हम लोग के प्रोसेसेस होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोसेसेस होते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर उनमें वाटर की जरूरत होती है। आपने हम लोग के पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, डिफ्यूजन से लेके, है ना, डिफ्यूजन में भी क्या होता है, ऑस्मोसिस आपने सुना होगा, उसमें भी पानी का रोल होता है। और ना सिर्फ वहाँ, हम लोग के ब्लड स्ट्रीम में और भी, मतलब बहुत सारे जो बायोकेमिकल या जीवन जीने के लिए जो प्रोसेसेस हैं उसके लिए पानी जरूरत है। तो पानी अगर नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। लैंड, अब अगर जमीन ही नहीं है ना, पानी में हम लोग ज्यादा देर तक रह भी नहीं पाएंगे। पानी में रहने के लिए कुछ, पानी क्या है कि हम लोग उसमें डूब जाएंगे, हम लोग का भार की वजह से हम लोग डूब जाएंगे। इसलिए लैंड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए नहीं लैंड इंपॉर्टेंट है, लैंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि ये शेल्टर तो देता ही है लेकिन फूड भी प्रोवाइड करता है। फूड कैसे आप सोचेंगे, तो प्लांट्स तो कहाँ है, प्लांट्स तो लैंड पे ग्रो कर रहे हैं, मैक्सिमम प्लांट्स, ठीक है। मैक्सिमम प्लांट्स कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, हम लोग के लैंड पे, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं लेकिन जो हम लोग को मैक्सिमम, जो हम लोग को सरप्लस अमाउंट में फूड मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है। एयर नहीं रहेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। अगर सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर हम लोग सफिस्टिकेशन की वजह से मर जाएंगे, है ना, मतलब सांस की कमी हो जाएगा। हम लोग का जो ब्लड है, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा और खाना नहीं बन पाएगा, एनर्जी ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए, और ऑक्सीजन ही है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है कि कहीं आग लग रहा है, आग भी लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, कंबशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो जिस पेड़ में इसे मिला उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। ये एक टॉपिक था जो मेरे को बताना था, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आप इसके बारे में पक्का पहले पढ़े होंगे पहले क्लासेस में, लेकिन फिर भी इसको बताना जरूरी था, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इस लेक्चर का जो मेन, जिसके लिए ये लेक्चर बना है वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम लोग कुछ साइकिल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। साइकिल मतलब हो गया हम लोग का ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है। ये सब साइकिल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और वाटर साइकिल को भी।
तो शुरू करते हैं हम लोग बाय वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या होता है कि हम लोग पहले चैप्टर्स में भी पढ़े हुए हैं या पहले क्लासेस में पढ़े हुए हैं, चैप्टर्स में नहीं, पहले क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि जो पानी का जो सर्कुलेशन है, पानी का जो सर्कुलेशन हम लोग के अर्थ पे होता है उसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल मतलब क्या हो गया कि पानी जिस प्रकार हम लोग के पृथ्वी पे घूम रहा है अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा, उसी को हम लोग कहेंगे वाटर साइकिल। ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, वाटर साइकिल को डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इधर मैं सिंपल सा एक ड्राइंग बना देता हूँ कि हम लोग का पानी है, ठीक है, एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे लैंड है, कुछ पेड़ पौधे भी हैं, यहाँ पे मनुष्य हैं और कुछ जानवर हैं। ठीक है, तो ये देखिए, और यहाँ पे सन, क्योंकि सन काफी आप कह सकते हैं वाइटल रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये हम लोग का सन हो गया। देखिए सुबह क्या होता है, दिन के टाइम में, डे के टाइम में, इधर लिख देते हैं डे के टाइम में, कि ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर और द वाटर बॉडी गेट्स इवापोरेटेड। ठीक है, पानी इधर गर्म होता है तो इवापोरेशन, भाप बन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाप बन के ऊपर चला जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। इस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, ये जिस प्रोसेस से ऊपर जा रहा है ना वेपर बन के, उसी को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। और जब ऊपर जाता है तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होता है, सीधा समझ लीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ऊपर चलते जाएंगे। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाता है तो उधर जाके क्या होता है, कंडेंस होता है। अब देखिए वाटर वेपर सिर्फ इधर से भी नहीं निकलता है, इसका रीजन है ड्राइंग बनाने का कि जो हम लोग के ट्रीज होते हैं वो भी आप जानते हैं कि स्टोमाटा के थ्रू वाटर वेपर लॉस करते हैं। हम लोग का बॉडी से लॉस होता है ना, वो हम लोग का जो टाइनी होल्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, उसमें भी पानी का कुछ मात्रा होता है। ऐसे ही हम लोग, जैसे हम लोग रेस्पायर करते हैं ना, और उसमें भी कुछ अमाउंट में रहता है, तो यहाँ से भी कुछ सर्टेन अमाउंट में जाता है। तो ये तो हो गया इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्या आता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब जब सर्टेन हाइट पे ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो क्लाउड फॉर्म होता है, ठीक है, क्लाउड का फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे एयर है, मतलब गैसियस फॉर्म में ऊपर जाता है, टेम्परेचर के घटने की वजह से वो क्या बन जाता है, उधर लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, लिक्विड भी रहता है और वो एयर में डिस्प्लेस्ड रहता है। ठीक है, ये कोलॉइड बन जाता है ऊपर जाके। ठीक है, ये क्लाउड बन गया। क्लाउड बनने के बाद क्या होता है कि जब ये क्लाउड बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा भारी हो जाता है, तभी जाके बारिश होती है। बारिश दो फॉर्म में होती है। ठीक है, एक तो ऐसे रेन वाटर के फॉर्म में, और एक होता है बर्फ के फॉर्म में, जिसे हम लोग स्नो कहते हैं। ठीक है, स्नोफॉल एंड रेनफॉल। तो ये क्यों होता है, एक सिंपल सा बात है कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हैवी तो होता है तब जाके बारिश होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा घट जाता है, मतलब एकदम ठंडा हो जाता है उधर, तब जाके क्या होता है कि उधर वो सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ स्नो वो फॉल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्नोफॉल। तो ऐसे ही जो है हम लोग का पानी रिवॉल्व करता है। ऐसे फिर क्या होगा, ये जो बारिश होगा इसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द वाटर इज dropping in the is coming to the land in the form of rain or snow is known as precipitation। और इसके बाद क्या होगा, ये जमीन पे आएगा, कुछ ग्राउंड में चला जाएगा जमीन के अंदर, और कुछ फिर से वाटर बॉडी में चला जाएगा, और ऐसे ही पानी घूमते रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि हम लोग के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है। सबसे ज्यादा जो हम लोग का वायुमंडल है, मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है वही होता है हम लोग का नाइट्रोजन। ठीक है, जिसका जो परसेंटेज आप कह सकते हैं 78% होता है। मतलब ये सबसे ज्यादा जो हम लोग के एटमॉस्फेयर में गैस है ये नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कैसे रिवॉल्व करता है हम लोग के एटमॉस्फेयर में, वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इधर लिख लेता हूं मैं, क्या हम लोग पढ़ेंगे अभी, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, मतलब कैसे, अच्छा साइकिल मतलब क्या हो गया कि कैसे वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, साइकिल में बना हुआ है, मतलब वो टूटेगा नहीं चेन। ठीक है, वो हमेशा चलते रहेगा। कैसे चलेगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग के एटमॉस्फेयर में हम लोग का क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, N2 कंपाउंड के फॉर्म में होता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है कि हम लोग के कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, राइजोबियम के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं ये लोग, जो हम लोग का एटमॉस्फेयर में जो हम लोग का नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांट प्रोटीन में या प्लांट प्रोटोप्लाज्म में।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हम लोग का जो एयर एटमोस्फेयर में था हम लोग का नाइट्रोजन, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या किया, राइजोबियम एक एग्जांपल है, वो फिक्सेशन किया जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, और उसने एयर में से डायरेक्ट रूट्स तक पहुंचा दिया नाइट्रोजन। ठीक है। अब आपको एक बात बता देता हूँ कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना, मतलब उनके रूट में होता है ये प्रेजेंट। ठीक है, राइजोबियम नाम का वायरस, और ये फिक्सेशन करता है, मतलब डायरेक्टली जो हम लोग के प्लांट्स हैं वो नहीं ले सकते नाइट्रोजन, इसीलिए इधर इसका काम आता है। ठीक है, तो अब ये समझ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब देखिए इस जो प्लांट प्रोटोप्लाज्म है इसको खाता कौन है, एनिमल्स खाते हैं। तो यहाँ से ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, एनिमल प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इससे शिफ्ट हो गया क्योंकि ये इसके अंदर प्रेजेंट था और इसको हम लोग एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ तक एनिमल्स में तो पहुंच गया। इसके बाद क्या करता है कि हम लोग भी क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। मतलब जो वॉशरूम होता है हम लोग का, यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग का अमोनिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहता है 3। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसे साइकिल घूम रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे था प्लांट प्रोटोप्लाज्म में, उसके बाद एनिमल प्रोटोप्लाज्म में आया, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया। और एक प्रोसेस होता है, ये तो हम लोग कंज्यूम किए, और इसके बाद जब हम लोग अपने बॉडी से वेस्ट बाहर निकाले तब जाके अमोनिया बना। एक ऐसा भी प्रोसेस होता है जिससे डायरेक्ट बनता है। ठीक है, प्लांट्स भी हम लोग का करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है इन द प्लांट्स। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए सिंपल। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये सब क्या हुआ, कि इधर तक तो रिवॉल्व हुआ, प्लांट्स से हम लोग के एनिमल में आ गया। कैसे आया कि वो ट्रांसमिट होते गया। इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब यूरिन पास होता है या जो वेस्ट मटेरियल हम लोग के बॉडी के पास होता है वो कहाँ जाता है, सॉइल में जाता है ना। सॉइल में जाके क्या बनता है वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सॉइल में जाके क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट। और नाइट्राइट कुछ समय बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट में। ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये जो हम लोग का नाइट्रोफिकेशन जो प्रोसेस है इसका उल्टा करते हैं। ठीक है, डी नाइट्रिफिकेशन करते हैं, और इस प्रोसेस के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, एटमोस्फेयर का जो हम लोग का नाइट्रोजन हम लोगों ने लिया था वापस कर देते हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस से ये चलते रहता है। ये हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट। और मेन जो कॉन्सेप्ट है, कभी कभी क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब ये इस तरीके से रिवॉल्व होता है, और एक डायरेक्ट प्रोसेस भी होता है। डायरेक्ट कैसे होता है कि आप सुने होंगे जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग की वजह से भी क्या होता है, हम लोग का जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में आ जाता है। ठीक है, मतलब देखिए इधर एक प्रोसेस और है, लाइटनिंग। ठीक है, मतलब लाइटनिंग के बाद क्या होता है कि इधर से ये डायरेक्ट क्या बन जाता है, नाइट्रेट बन जाता है, और इसके बाद चला जाता है। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट कार्बन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन साइकिल तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन साइकिल। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसका एग्जाम्पल है जहाँ पे कार्बन हम लोग का कंटेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि जो हम लोग का कार्बन होता है वो भी एटमोस्फेयर में CO2 के फॉर्म में होता है ना। हम लोग अच्छे से जानते हैं, काफी ज्यादा हम लोग यूज भी करते हैं। तो CO2 के फॉर्म में क्या होता है, एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि जैसे नाइट्रोजन में क्या हुआ, नाइट्रोजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ी, मतलब बहुत सारे बहुत ज्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ी है। और राइजोबियम तो हम लोग देख सकते हैं उसको, वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उससे भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी उधर मदद करते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि ये डायरेक्ट ही जो हम लोग के प्लांट्स होते हैं वो एटमोस्फेयर में से हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हम लोग डायरेक्ट इधर ले सकते हैं, प्लांट प्रोटोप्लाज्म में चला गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट इन लोगों ने ले लिया स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, आप जानते होंगे ये लोग फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, डायरेक्ट एटमोस्फेयर से कार्बन को ले लिए। और कार्बन को जब इन लोगों ने लिया तो ये कौन सा कंपाउंड बना, ये बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, मतलब ये किस में बना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स में। तो इसलिए हम लोग इधर लिख देंगे इन प्लांट्स। और इस प्लांट्स को सेम जैसे नाइट्रोजन में था, नाइट्रोजन में क्या था कि उधर भी कंज्यूम कर रहे थे एनिमल्स, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा कि एनिमल्स इसे कंज्यूम करते हैं। हम लोग जानते हैं क्योंकि फूड है वो, है ना, बहुत सारे जो हर्बीवर्स है उसके फूड है और उसे कंज्यूम करते हैं। और हम लोग भी उसके जो फ्रूट्स हैं, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स के हम लोग कंज्यूम करते हैं।
तो ये क्या हो गया, यहाँ प्लांट प्रोटोप्लाज्म से आ गया हम लोग का प्लांट नहीं, आप इसको डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं, प्लांट प्रोटोप्लाज्म उतना एप्रोप्रिएट नहीं होगा, इसको आप डायरेक्ट लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट्स, और उसके बाद क्या होगा इधर हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल्स, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो कार्बन था, सीधे समझिए कि इस प्लांट्स के अंदर जो कार्बन था, जब एनिमल उसको खाएगा तो वो कार्बन क्या होगा, सीधी सी बात है, उससे इधर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वहां से यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये एनिमल में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है हम लोग देखते हैं। देखिए जब ये मरते हैं, मतलब जो प्लांट्स है एनिमल से दोनों जब डेड हो जाते हैं, तो ये लोग क्या बनते हैं, सॉइल के नीचे चल जाते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या बन जाता है, जो प्लांट हम लोग का होता है, प्लांट और एनिमल दोनों ये क्या बनाते हैं, कोल बनाते हैं, ठीक है, कोयला जिसे हम लोग कहते हैं। और ये कोयला कैसे बनता है जल्दी से बता देता हूँ, कि हम लोग का अंदर दब गए ये लोग, और अंदर दबते तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर बनता है, टेम्परेचर बनता है, और प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से ये लोग कोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ये क्या हो गया, सॉलिड। एक और चीज बनता है जिसे हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बनता है जो लिक्विड वाला है, पेट्रोलियम। अब देखिए पेट्रोलियम क्या हो गया, कि जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट मतलब देखिए कि जो हम लोग का डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है कि पेट्रोलियम से ही निकलता है। पेट्रोलियम जिसे हम लोग क्रूड ऑयल भी कहते हैं, ये उसी से डिराइव किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स, ये सब क्या है, इसी से डिराइव किया जाता है। किससे, जो हम लोग का पेट्रोलियम होता है। अब देखिए जब आप इसे जलाएंगे, अब जब आप इसको जलाएंगे तो उधर क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। आप जब इसको जितने भी ये फॉसिल फ्यूल से इसको जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कहाँ जाएगा, एटमोसफेयर में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज हो गया कि जब जलता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन जल रहा है इधर, इसीलिए ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये साइकिल फिर से चलना शुरू हो जाता है। इसमें मेन चीज यही था, ठीक है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गया कि कैसे हम लोग जला के बना रहे हैं, मतलब जला के मतलब जब हम लोग पेट्रोलियम और कोल को जब हम लोग जलाते हैं तो वहां पे कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मतलब जो जनरल वे हम लोग देखते हैं जो एग्जिस्ट करता है डे टू डे लाइफ में, कि हम लोग रेस्पायर करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग भी क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटर है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साइकिल में, ठीक है। तो प्लांट्स भी हम लोग क्या करते हैं, रेस्पायर कैसे करता है, कि देखिए जैसे क्या होता है कि जब कार्बन जाता है हम लोग के वाटर के अंदर, तो उधर क्या फॉर्म करता है, कार्बोनेट। इधर मैं लिख देता हूँ साइड में, कार्बोनेट फॉर्म करता है, कार्बोनेट इन वाटर, जिसे हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन, ये बन जाता है, ठीक है, यहां से बनता है। और इसके बाद क्या होता है, ये ऐसे ही साइकिल रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का साइकिल। ये सबसे ज्यादा आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के जो साइकिल्स थे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप समझ गए होंगे, फिर भी कई प्रॉब्लम तो बताइएगा नीचे। तो अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का साइकिल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल, मतलब कैसे ऑक्सीजन रिवॉल्व करता है हम लोग के एटमॉस्फेयर में। ये होता है O2, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है कंपाउंड के फॉर्म में। तो ये हो गया हम लोग का O2 जो एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो इसको अंदर लेते हैं, मतलब अपने बॉडी के अंदर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग, ठीक है, ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो जाता है, ये एनिमल्स में चला जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू कहाँ चला गया, कि एनिमल्स में चला गया। अब एनिमल्स के बाद क्या हाँ ये जाता है कि एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स भी रेस्पायर करते हैं, है ना। और उधर क्या बनाते हैं ये लोग, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जो हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और क्या बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जब निकलता है तो उधर क्या होता है, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेता है, प्लांट, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो हम लोग का प्लांट है वो हम लोग का जो बाहर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है उसको अंदर ले लेता है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये जो हम लोग का कार्बन है ये फिर ऐसे ही ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाता है ना, क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है, ऐसे क्या होता है कि प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहा है तो वो बाहर क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है, फूड हम लोग को प्रोवाइड कराता है। तो यही था हम लोग का मेन चीज। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो था हम लोग ने पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो मेन यही हम लोग का जो कहते हैं जियो बायोलॉजिकल, जो हम लोग क्या है बायो जियो जो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेसेस, ये मेन यही थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और आने वाले दिनों में और भी जो चैप्टर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ग्रामर्स के भी वीडियोस।
और अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए या टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।